फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपनी सुरक्षा की, और आज मैं आपको जो बताने वाला हूं उसे सुनकर के आपको बहुत खुशी होने वाली है, क्योंकि जो आज हमारे पास में एक सुरक्षा का जो एक वीपन हमने बनाया है, ये ना तो चाइना के पास है और ना ही ये पाकिस्तान के पास है। अब आप इसे लेकर के कह सकते हैं कि इस तरीका का जो ये वीपन है, जिसका नाम है MPATG, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एक तरीका से ये जो मिसाइल है, ये जो है ना तो अभी चाइना के पास है इस तरीका का, और ना ही ये आपको पाकिस्तान के पास दिखेगा। उनके पास जो मिसाइल्स हैं इस तरीका की, जो एक तरीका से जो आपको टैक्टिकल मिसाइल्स कह सकते हैं, ये हैं जो कि जो एक तरीका से हैवी व्हीकल्स पर लेकर के जो चलते हैं वो वाली मिसाइल हैं। लेकिन ये जो मैन पोर्टेबल जो है ना, ये अपने आप में इसके क्या फीचर्स हैं, ये आज हम देखने वाले हैं, और ये किस प्रकार से जो हमारी देश की सुरक्षा है उसको बहुत ज्यादा एनहांस और रोबस्ट कर देता है। आज इसकी हम चर्चा करेंगे, देखेंगे, और आपको मैं बताऊंगा कि ये किस प्रकार से आने वाले टाइम में, अगर, क्योंकि मैंने कितनी बार आपको बताया है कि अब कभी भी दुनिया में, खासकर भारत के साथ किसी भी बड़े देश का एटॉमिक वार नहीं होने वाले हैं। और एटॉमिक वार की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूं ICBM की। ना तो ICBM से होंगे जिसमें आपके अग्नि 5 आती है किसी भी, लेकिन आप ये मान के चलिए कि छोटे एरिया के अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियर वार आने वाले समय में हो सकते हैं, वो संभव है। लेकिन उसमें कार्य करने वाले हैं ऐसे जो टैक्टिकल मिसाइल्स होती हैं, जिसके अंदर आप ये MPATGM जो मिसाइल है जिस टाइप की, ये सारे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अभी चाइना और पाकिस्तान के पास है उस तरीका के जो हैवी व्हीकल्स हैं उन पर से जो छोड़े जाने वाली जो मिसाइल हैं, क्या वो भारत के पास नहीं? वो भी हैं, लेकिन ये हमें उनसे एक एज देने वाला है, एक आगे बढ़त देने वाला है। देखिए किस प्रकार से। अब आप जानते होंगे कि भारत ने इसका जो सफल परीक्षण कर लिया है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का, क्लियर है। अब ये एक तरीका से इसमें गाइडेड आ रहा है, लेकिन इसकी जो अपने एक फीचर है वो है फॉरगेट, यानी कि फायर एंड फॉरगेट, छोड़ो और भूल जाओ। यानी कि उसके बाद आप गाइड कहां तक कर सकते हो, जब तक आप इसे लेकर के चल रहे हैं। इसके पास में अपनी एक तरीका से बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और एक एज कटिंग टेक्नोलॉजी इसके पास है, वो मैं आपको बताऊंगा, जो इसको दुनिया में सबसे अलग बनाते हैं। आइए देखते हैं क्या है ये। अब जैसा मैंने आपको बताया, ये है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये DRDO के द्वारा विकसित की गई है और इसका जो सफल परीक्षण है वो हो गया है। मैन पोर्टेबल है, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति इसको कंधे पर लेकर के चल सकता है, और इसका जो वेट है लगभग 27 kg के आसपास है, ठीक है। लेकिन इसको जब मैं कहता हूं कि ये सोफिस्टिकेटेड वीपन है, इसके मायने क्या है? क्योंकि जब इससे मिसाइल छोड़ी जाएगी उस टाइम पर आप जानते हैं कि न्यूटन का नियम है कि जितना आप दूसरे पर फोर्स लगाते हो उतना ही वो आप पर बैक लगाता है। इस थ्योरी को जो है ये कैंसिल आउट करता है। ये जो थ्रस्ट है उसके बाद लगाएगा जब ये इस वीपन से बाहर निकल जाएगा। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार की जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी और एज कटिंग टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की गई है। देखना, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक का मतलब क्या होता है ये जानते हो? ये टैंक है, यानी कि इस टैंक के दो ऐसे मेन कंपोनेंट्स हैं, अगर हमने उनको टारगेट किया तो समझिए कि हम इनको जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब आप ये भी जानते होंगे कि आने वाले समय में आज जो है ये तरीका की जो फाइट है टैंक के द्वारा आने वाले समय फाइट होने वाली है नहीं, लेकिन आने वाली जो फाइट है वो UAVs के द्वारा होने वाली है। उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करना, नहीं तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, जो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पर वो वीडियो देख सकते हैं। अब इसके अंदर दो ऐसे जो पार्ट्स हैं इसके, दो ऐसे स्थान हैं जहां पर अगर अटैक करते हैं तो समझिए कि ये पूरी तरीका से नाकाम हो जाएगा, और एक तरीका से ये लोहे का ढेर में तब्दील हो जाएगा। एक तो है इसका ये वाला जो ये वाला पार्ट है, और एक होता है, देखो यहां पर तो वो सैनिक होता है जो इसको चला रहा है, और एक होता है ये वाला पार्ट। अब इस मिसाइल की जो सबसे बड़ी खूबी क्या है, इसके अंदर डबल प्रपल्सन है। डबल प्रपल्सन का मतलब ये है कि ये दो, इसके अंदर दो मोटर्स हैं। इसका मतलब ये है कि एक बार जब ये यहां टकराएगा तो वो कम डिस्ट्रॉय करेगा, और जो दूसरा जो विस्फोट होने वाला है वो इसको दूसरी जगह टारगेट करेगा। अब ये जो टारगेट है, ये पहले से जब इसको छोड़ा जाएगा तभी टारगेट ये सेट हो जाएंगे कि पहला जो मिसाइल होगा इसके अंदर से जो निकलेगा वो यहां अटैक करेगा, और दूसरा जो होगा वो यहां पर अटैक करने वाला है। इसको मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। देखना, मारक क्षमता लगभग इसकी कितनी है? 2.5 किलोमीटर है। इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है कि एक डिस्टेंस, यानी कि एक सेफ डिस्टेंस से इसको फायर करा जाएगा। दूसरा है कि पूरी तरीका से ये आत्मनिर्भर, यानी कि भारत ने ये
सेल्फ बनाया है सप्लाई चेन से बाहर जाकर के। जब मैं बात कहता हूं सप्लाई चेन, इसका मतलब है कि इसके किसी भी कंपोनेंट के लिए किसी भी और देश पर हम निर्भर नहीं है। इसका मतलब है कि अगर ये सब कुछ होता है तो ये हमें एक स्ट्रेंथ देता है, और वो ये है कि हम लंबे समय तक लगातार दूसरे देश के साथ में युद्ध में इंडल्ज रह सकते हैं। आप ये समझिए कि अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो इससे हमारा जो डिस्टेंस है वो दूसरे देश पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखना, अब हम पहले क्या करते थे, सैनिकों की सुरक्षित दूरी से जो है, इसमें मैंने तो बता दिया, विदेश से स्पाइक और जेवलिन, यानी कि हम पहले दूसरे देशों से, जैसे अमेरिका से हम जेवलिन वगैरह खरीदते थे, फ्रांस से स्पाइक, ये सब खरीदते थे। लेकिन अब हमने क्या करा है, ये स्वयं जो है आत्मनिर्भर तरीका से बनाया है। अब देखना टॉप अटैक मोड, इस जो ये टैंक है उसको दो जगह अटैक करेगा, एक यहां पर अटैक करेगा और एक करेगा यहां पर। देखो यहां पे तो अटैक करेगा, ये देखो ये जो साइड होती है ना, यहां पर होता है एमिशन, यानी कि जो एमिशन होता है वो यहां पर होता है। अगर यहां पर ऊपर अटैक होगा, ये बहुत ज्यादा क्या होती है, वल्नरेबल स्थान होता है यहां पर अटैक होने के बाद में इसकी जो दूसरी साइड है वहां पर भी इसी तरीका का एमिशन होता है। ये दोनों अपने आप ब्लास्ट कर जाएंगे जैसा ही ये होगा, है ना, ये डिजाइन इसी तरीका से करी गई है। अब देखना, ये टैंक सबसे मजबूत सामने वाले जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा है, इस पर जो है वार करेगा, और उसका जो सबसे ऊपर कमजोर है, जो कमजोर वाला हिस्सा है, उस पर दूसरा हमला करने वाला है। यानी कि इस मिसाइल के अंदर दो तरीका की मिसाइल होंगी, समझ गए आप मेरी बात, यानी कि दो तरीका का propulsion इसके अंदर होने वाला है। पहला अटैक करेगा फिर दूसरा अटैक होगा, यानी कि डबल ब्लास्ट होंगे इसके अंदर। अब बात आती है कि ये जो है डेंटम वार हेड है, डेंटम मतलब दोहरा विस्फोट से इसे बोलते हैं, डेंटम मतलब दोहरा विस्फोट इसमें होने वाला है। और इसके अंदर जो विस्फोटक रिएक्टिव कवच जिसे बोलते हैं ERA, यानी कि ERA क्या है, ये जो साइड जो अभी मैं आपको बता रहा था, ये वाला, इसको बोलते हैं ERA, यानी कि ये कवच होता है एक तरीका से जो टैंक होता है उसका ऐसा कवच बोलते हैं। लेकिन ये जो कवच है इसी को हथियार बना लेगी ये वाली मिसाइल। क्लियर है? देखो वही है, फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। गाइड कहां तक करेगा, शुरू में ही गाइड करेगा, ठीक है। एक बार लक्ष्य लॉक होने के बाद में फिर वो जो है हट जाएगा, और वहां से हटने के बाद में मिसाइल जाएगी, उसे ढूंढ करके नष्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यूज हुई है IIR तकनीक। IIR तकनीक जो है ये रात में हो, धूल में हो, मिट्टी हो, दिन हो, कुछ भी हो, बारिश हो, हर तरीका से ट्रैक एंड इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय करने की जो क्षमता है ये प्रदान करती है हमारी मिसाइल को। नहीं आई समझ में बात? अभी आपको समझाऊंगा। इंफ्रारेड तकनीक जो है इसे बोलते हैं, दिन हो, रात हो, मौसम खराब हो, सही हो, धूल हो, कुछ भी हो, ये जो तकनीक है इसको जो है अपने आप में एक सोफिस्टिकेटेड वीपन बना देती है। अब देखना किसके द्वारा, आपके एग्जाम के लिए दो तीन बात ध्यान रखना, DRDO को द्वारा बनाया गया है। क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी कि टैंक को ध्वस्त करने के लिए है। तकनीक क्या लगाई गई है? IIRM तकनीक जो है इसके अंदर लगाई हुई है। इसके अंदर जो विंग्स हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं। इसका मतलब है कि इसको आराम से जो है दिशा देने के लिए और उसको जो है मोड़ने के लिए इसका यूज हो सकता है। और एक तकनीक जो मैं आगे आपको उसमें बताने वाला हूं वो क्या है, देखना, मैन पोर्टेबल है, यानी कि एक व्यक्ति जो है इसको उठा करके ले जा सकता है। और इसको ये जो क्षमता है ये जो, क्योंकि आप जानते होंगे भारत जो है एक लौता ऐसा देश है जिसको सबसे दुनिया में सबसे ऊंचाई पर युद्ध जीतने का अनुभव प्राप्त है, उसमें ये कैपेबिलिटी को कितना एनहांस करने वाला है ये आप सोच करके आप गदगद हो जाएंगे। देखना, गाइडेड IIR सीकर, यानी कि इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर ये होना है, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, यानी कि एक बार लॉक करेगा, पहले इंटरसेप्ट करेगा, लॉक करेगा और फिर फॉरगेट एंड फायर करो और भूल जाओ इसे, वो अपने आप डिस्ट्रॉय करेगा। रेंज कितनी है? वही 2.5 किलोमीटर की रेंज है, लगभग सेफ डिस्टेंस से आप इसको जो है फायर कर सकते हो। टेंडम हीट जो है ये है, और ऑपरेटर फायर एंड फॉरगेट में जैसे मैंने आपको बताया है, वेट लगभग इसका जो है 15 kg तक, और मिसाइल लगाओगे तो टोटल 27 kg तक का वेट इसके अंदर हो जाएगा। अब बात वही है कि आत्मनिर्भर है ना, जो डिफेंस पावर ऑफ दैट आत्मनिर्भर भारत, एक नई उम्मीद। अब यानी कि इसको पहले ही जो है टेस्ट किया गया। अब देखना, एक न्यू होप, दिस इज द हिस्टोरिक टेस्ट ऑफ द January 12th। अब देखना, जहां देश इसरो, आप जानते होंगे कि इसरो से देश उम्मीद कर रहा था कि जो C-62 जो है वो सफल हो जाएगा, हमारा जो PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसको आप जानते होंगे ना, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, अगर नहीं देखी तो जाकर के आप उसे देखिए, आपको टेलीग्राम में उसका लिंक मिल जाएगा। अब है इसरो के जो मिशन है उसकी दुनिया, हमारा भारत जो है वो उम्मीद कर रहा था, क्योंकि PSLV के द्वारा छोड़ा गया था, भाई लग रहा था कि ये तो हो ही जाएगा, लेकिन थर्ड स्टेज में वो फेल हो गया। लेकिन होता क्या है, उसने तो सफल नहीं हुआ, लेकिन हमको जो है इस MPATGM जो है उसने एक खुशी
खुशी दी है पूरे भारत को। और ये जो खुशी है ये मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं राहुल गांधी की भाषा में, कि ये खुशी मैं सबको देना चाहता हूं, पूरे भारत को देना चाहता हूं, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं। रक्षा मंत्री ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बढ़ता हुआ कदम बताया है और इससे ही हमें प्रसन्नता है कि इसमें आप अगर देखोगे तो सप्लाई चेन को बाईपास करके ही इसे बनाया गया है और ये बहुत बड़ी बात है। अब देखना MPTAGM क्या है, जैसे कि आपको पता है कि ये थर्ड जनरेशन का एक सोफिस्टिकेटेड वेपन है, थर्ड जनरेशन याद रखना। गाइडेड सिस्टम इसके अंदर है, वारहेड्स जो है ये ले जाने में कैपेबल है। फोल्डेबल विंग्स इसके अंदर है, यानी कि ये जो विंग्स है इनको आप फोल्ड कर सकते हैं क्योंकि मैन के द्वारा इसको ले जाया जाएगा। रेंज मैंने जैसा आपको बताया है 2.5 किलोमीटर की जो रेंज है वहां से इसको फायर कर सकते हैं। और फोल्डेबल विंग से आसार हो गया। प्रोपल्सन जो है और कंट्रोल विंग्स जो है वो इसको प्रदान करेंगे। क्लियर, ये जो विंग्स है ये प्रोपल्सन भी प्रदान करते हैं और कंट्रोल भी प्रदान करते हैं। जो इसका डेविएशन है प्रोपल्सन और जानते हो ना कंट्रोल, यानी कि जो मिसाइल जाएगी तो हवा से वो डेविएट हो सकती है क्योंकि हवा तेज होगी, तो उस डेविएशन से बचाने के लिए ये जो विंग्स हैं उसको सही दिशा देने के लिए और सही टारगेट पे हिट करने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट करने की जो क्षमता है ये बिल्कुल हमारे पास आ चुकी है। और चुनौती क्या है, क्या टैंकों को नष्ट करना आसान होता है? बिल्कुल नहीं आसान होता। देखना जैसा मैंने आपको बताया है ERA एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर्स जो है ये दोनों साइड में, देखो ये वाला जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ये दोनों साइड में ये लगे हुए होते हैं। इसी कमजोरी का फायदा उठाएगा, यानी कि पहले वो यहां हिट करेगा, जो रेड वाला एरिया है ये बोला, ये जो एरिया है इसको हिट करेगा, और जो दूसरा क्योंकि 2 है उसके अंदर विस्फोटक, और दूसरा हिट करेगा यहां पर ऊपर, यानी कि यहां पर हिट करने से ये क्या होगा, ये क्या करेगा, ये प्रज्वलित हो जाएगा, यानी कि इतनी तेजी से हिट होगा कि ये अपने आप एक्सप्लोसिव हो जाएगा, पूरी तरीके से विस्फोट होगा इसमें। और ये जो पूरा टैंक है ये क्या बन जाएगा, एक लोहे का जो है ढेर बन जाएगा। टॉप अटैक कैपेबिलिटी इसके अंदर है, मैं जैसा आपको बताया है, ये जो ऊपर वाला ये हिस्सा है यहीं पर बैठ करके वो चलाता है, आप जानते होंगे है ना, यहीं पर बैठ करके ये टैंक को चलाने वाला होता है, और ये ऊपर से आएगी, इसको जो है पूरी तरीका से नीचे फाड़ती हुई निकल जाएगी, और ये जो ERA जो साइड में है ये भी क्या करेंगे, अपने आप में एक्सप्लोड कर जाएंगे। उसके बाद देखना टेंडम वारहेड, टेंडम वारहेड का समझ रहे हैं मैंने अभी सुबह, यानी कि वारहेड क्या है, 2 है, 2 तरीका से विस्फोट होने वाला है, यानी कि पहला विस्फोट होने वाला है, पहला ये छोटा विस्फोट होगा, फिर दोबारा से जो दूसरा विस्फोट होगा ना वो इसके ERA जो है उसको भी ब्लास्ट कर देगा। समझ गए मेरी बात? देखो ये जो दूसरा विस्फोट होगा, जो ना ऊपर वाला जो अटैक होगा, टॉप से जो अटैक होगा, वो इसके जो ERA जो ये साइड वाले हैं इनको भी एक्सप्लोड कर देगा, और ये पूरी तरीका से डिस्ट्रॉय हो जाएगा इनका टैंक। ये देखो ये पूरी टेक्नोलॉजी देखो इसमें दिखाई गई है। मेन चार्ज जो है, मुख्य विस्फोट जो है वो कवच को जो है भेदता है, और उसके बाद में सेकंड विस्फोट होगा जो कि ऊपर वाले टॉप मोस्ट हिस्सा को जो है डिस्ट्रॉय करेगा, जिससे ERA जो है वो एक्सप्लोड हो जाएंगे। मिसाइल की आंख है, मैं आप जहां समझ सकते हैं। IIR क्या है, ये ट्रैक करेगा, यानी कि IIR क्या है, ये ट्रैक करेगा, एक तरीका से ये मिसाइल की आंख है। ये इंफ्रारेड वेव्स जो है उनको उनके द्वारा या उनका ही प्रयोग इस टेक्नोलॉजी में किया जाता है, और विजुअल स्पेक्ट्रम जो है वो बनाता है। थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाऊं इसके विषय में, एक सेकंड अगर मेरे पास होगा तो मैं इसमें आपको दिखाता हूं ये है क्या, नोबल हाउ टू टेक, एक सेकंड देखा, नहीं है शायद मेरे पास इसका, क्लियर है? तो IIR सीकर इंफ्रारेड आधारित जो ये तकनीक है, इमेजिंग इंफ्रारेड तकनीक, दिन रहो रात हो, धुआं हो, धूल हो, कुछ भी हो, हर तरीका से वो जो अपने टारगेट को क्या कर लेगा, इंटरसेप्ट कर लेगा, और इंटरसेप्ट करके ट्रैक करके उसको नष्ट कर देगा। और इसमें AI की भी मदद ली गई है ताकि टारगेट को एकदम प्रिसीजन के द्वारा ही अटैक किया जा सके। अब देखना, दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी पे ये काम करेगा। जैसे कि आपको बताया है, यहां पर एक व्यक्ति है जो क्या करेगा, ये जो आते हुए जो टैंक है इसको देखेगा, और इसको जो IIR तकनीक के द्वारा इसको पहले क्या करेगा, इसकी पूरी स्कैनिंग कर लेगा। जब ये स्कैन हो जाएगा पूरा, इसका पूरा लैटिट्यूड लैंगिट्यूड कहां पर ये है, कितना साइज है, वो सब कुछ करने के बाद में क्या करेगा, दोबारा में दूसरी स्टेज पे उसको फायर कर देगा। फायर करने के बाद में क्या करेगा, उस स्थान से हट जाएगा जहां से फायर करा है। क्योंकि इस जो टैंकर है उसके पास भी तो क्या है, अपनी मिसाइल है ना, तो वो इस पर गोला ना दागे, इसलिए जहां से इसने फायर करा है ये वहां से हट जाएगा, और हटने के बाद में फायर करने के बाद जो मिसाइल है वो अपना रास्ता ढूंढ लेगी। क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ है IIR
तकनीक से लैस है, उसने पूरी तरीका से ट्रैक कर लिया है। अब वो दुश्मन को ढूंढ करके नष्ट कर देगा। फायर करने के बाद जो है वो मिसाइल अपने आप उसको ढूंढ लेती है। सैनिक की सुरक्षा जो है वो सॉफ्ट लॉन्च मैकेनिज्म के द्वारा, क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि ये दूर से लॉन्च करी जाएगी, तो एक सेफ डिस्टेंस से इसको जो है लॉन्च करा जाएगा। अब इसके अंदर जो मैं शुरू में आपको जो बता रहा था कि जेंटल इसके अंदर होता है इजेक्शन, यानी कि इजेक्शन जो होता है वो जेंटल तरीका से होता है, लो फोर्स जो है। अब न्यूटन का जो लॉ है वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आप किसी वस्तु पर प्रेशर करते हैं तो वो भी आप पर उतना ही प्रेशर करती है। इसका मतलब ये है कि अगर ये मिसाइल को अपने कंधे पर रख करके ऐसा छोड़ेगा तो ये क्या करेगा, जो मिसाइल है बाहर धकेलेगा तो ये कंधा जो है उसका, उस पर झटका लगेगा पीछे की साइड। लेकिन इसके अंदर ये तकनीक जो इस्तेमाल की गई है कि जो इसका इजेक्शन होगा वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट तरीका से होगा, जो व्यक्ति है वो इसे आसानी से कर पाएगा। लेकिन थ्रस्ट कब लगेगा? थ्रस्ट लगेगा जब वो इससे बाहर निकल जाएगी फेज 2 के अंदर। नहीं समझे अभी भी? आप समझोगे। देखो ये है कंधा पे रखा हुआ है, ये इसके अंदर है मिसाइल। अब इसने क्या है उसको ट्रैक कर लिया, ठीक है, IIR तकनीक जो है उसने इसको ट्रैक कर लिया, जो मिसाइल जो इसका टैंकर है। अब टैंकर के बाद में दूसरा स्टेज क्या है? फायर करना है। फायर जब इसको करेगा तो ये इसका पीछे की ओर धकेलेगा इसे, तो पीछे की ओर जो धकेलेगा इसी के लिए एक तकनीक यूज की गई है, उसे बोलते हैं जेंटल इजेक्शन। लो फोर्स इस पर लगाएगा ताकि एक व्यक्ति इसको जो है, अब आप कहोगे कि ये मिसाइल बाहर निकलेगी, लेकिन बाहर निकलने के बाद में थ्रस्ट लगेगा। क्यों? इसके अंदर लगाई हुई है इन्होंने इजेक्शन मोटर। क्या लगाई हुई है? इजेक्शन मोटर। फेज बी में आने के बाद स्पीड बढ़ाने के लिए जो थ्रस्ट लगेगा वो इसके बाद लगना शुरू होने वाला है। ये है 5 मीटर सेफ डिस्टेंस। देखना 5 मीटर सेफ डिस्टेंस, इजेक्शन मोटर इनिशिएट जेंटली प्रोपेलिंग द मिसाइल। कब? 5 मीटर दूर जाकर के इसको प्रोपेल करना। प्रोपेल करने का मतलब होता है आगे की ओर धकेलना, इस तरीका से समझो, है ना। तो ये जो प्रोपेल करना उसको शुरू करेगा, इसका सेफ डिस्टेंस से करेगा। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति जो है वो किसी तरीका से उसके जो है जान के लिए खतरा हो। न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया रिएक्शन एक्शन जो नियम है उसको जो है ये एक तरीका से ब्लॉक कर देता है, और इसको एक तरीका से न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें ये जो तकनीक जो है इसका प्रयोग किया गया है। अब है संरचना और पोर्टेबिलिटी, वही है स्ट्रक्चर एंड दैट पोर्टेबिलिटी। क्या है स्ट्रक्चर? आप जान गए होंगे, इसका जो वजन टोटल देखोगे आप लगभग 27 केजी है, और उसका वजन कितना था? 15 केजी था मिसाइल का, ठीक है। 2 से 3 सैनिक जो है आराम से इसको कहीं पर भी पोर्टेबल, यानी पोर्टेबल का मतलब ये कि आसानी से ले जा सकते हैं। दुर्गम पहाड़ी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं भारत जो है उसको पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर लड़कर के जीतने का जो अनुभव है वो प्राप्त है। अब इसको लेकर के जाना पड़ेगा, तो हर जगह तो अब देखो बड़े बड़े जो वाहन है, वैसे तो भारत के पास में बहुत बड़े बड़े कार्गोज हैं, लेकिन वही बात है कि मच्छर को मारने के लिए पिस्तौल का इस्तेमाल थोड़ी ना करोगे, तो चप्पल से भी काम हो जाएगा। तो अगर वही चीज है कि अब बात आती है कि पोर्टेबिलिटी की, तो कुछ लोग जो है ले जाओ इसे, उसके लिए बड़े कार्गो के यूज करने की क्या आवश्यकता है। अब भारत का जो एंटी टैंक परिवार जो है वो देख लीजिए आप। अगर आप देखेंगे कि किस तरीका का जो परिवार है, जैसे नाग मिसाइल के लिए हमारे पास देखना कितना बड़ा है। हमें शुरू में बता रहा ना कि पाकिस्तान और चीन के पास में ये स्थिति अभी है नहीं। क्यों? कारण वही जो आपको बताया कि पाकिस्तान तो अपने आप में एक भिखारी देश है, क्योंकि उसके पास तो तकनीक है नहीं, तो वो तो अमेरिका और चाइना का एक प्रॉक्सी है। अब बात आती है चाइना की, तो चाइना के जो सैनिक है उनकी आप स्थिति देखिए, क्योंकि उनकी जो सेना है, अगर आप जानते हो अच्छे से, तो जो PLA होती है जिसको बोलते हैं जो चाइनीज जो लिबरेशन आर्मी, तो ये जो लिबरेशन आर्मी है अब वहां पर जो भर्ती होती है, क्योंकि 2 चाइल्ड पॉलिसी अमेरिका ने लागू की थी, तो उसकी वजह से कोई भी व्यक्ति अगर आप देखेंगे तो वो सेना में जाना ही नहीं चाहता। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में भी जो है जबरदस्ती सेना में भेजने का जो एक अधिकार होता है वो सभी देशों के संविधानों में होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन शायद। तो प्रिस्क्रिप्शन ऐसे एक शब्द होता है जिसके द्वारा संविधान में होता है कि अगर देश को जरूरत पड़ती है तो हर व्यक्ति अपनी सेवा देने के लिए तैयार रहे। पूरे वेस्ट के अंदर यही लागू है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में चाइना में भी यही है। तो उन्हें 2 वर्ष के लिए जो है सेना में आना पड़ता है। आप सोचिए उनकी बॉडी स्ट्रक्चर या उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इतनी नहीं है कि वो जो है इस तरह की जो मिसाइल है उन्हें कैरी कर पाए, या फिर उस तरीका के एक दुर्गम जो क्षेत्र है वहां जाकर के भारत के जो सैनिक हैं जो देश की एकदम एकदम आप सोचिए कि देशभक्ति से भरे हुए हैं, और एक तरीका से उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि वो इस तरह की जो मिसाइल है ना तो उनके लिए पोर्टेबल है, लेकिन हाँ तकनीकी रूप से वो बना सकते हैं, ये आप मान के चलिए। अब है नाग मिसाइल है भारत के पास में, जो कि हैवी व्हीकल से चलती है। दूसरा है अगर एयर से बात करें तो हेलिना, ठीक है, ये एयर से लॉन्च कर सकते हैं। और जो अभी जो हमने बनाया है ये आ गया है हमारे पास में पैदल सेना, यानी कि इन्फेंट्री बोलते हैं। तो इन्फेंट्री के द्वारा भी कंधे पर रख करके पोर्टेबल जो है, अब हम पूरी तरीका से सुरक्षित हैं।
जो शुरू में बता दिया, थर्ड जनरेशन का एक सोफिस्टिकेटेड वेपन है। रणनीतिक महत्व इसका यही है कि हम इस पर विदेशों पर इस पर निर्भर नहीं है। पहले हम मंगाते थे जैसे यूएसए से जेवलिन और इजराइल से स्पाइक नाम जैसे ये मंगाते थे, लेकिन अब ये सब बंद हो गया है। अब विदेश से आयात जो है वो बिल्कुल बंद हुआ है। बात आती है कि स्वदेशी जो है उसकी जो लागत है वो कम होती है। और दूसरी बात जो भी आप जो देखो, सेल्फ रिलायंस जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी युद्ध की स्थिति में। निशाने पर कौन है वो आप देखिए, चाइना है। चाइना के पास में टाइप 99 और टाइप 96 ये हैं, लेकिन बात वही आती है, ये कितना है इसकी रेंज देखिए आप। लेकिन बात वही आ जाती है कि इनका जो है ये हैवी व्हीकल से गाइडेड है। इसी प्रकार से पाकिस्तान का देखिए, इनके पास है अल खालिद और हैदर, ठीक है, ये जो दो हैं इनके पास है। लेकिन वही है कि एक तो इनका तो खैर विश्वास ही क्या करोगे, इसका भी वही है 2.5 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन वही क्या है, ये हैवी व्हीकल से चलाया जाएगा। दूसरा निष्कर्ष यही कि आत्मनिर्भर भारत की जो ये जीत है, और जिस तरीका से हम देखते हैं कि किस प्रकार से डीआरडीओ और इसरो ने भारत की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, और भारत का जो अपना डिफेंस पावर है वो पूरी दुनिया में मना दिया है। और आने वाले समय में आप देखोगे कि भारत जो है पूरी दुनिया में एक विश्वसनीय, याद रखना, सस्ते और विश्वसनीय हथियारों का, वेपन्स का एक्सपोर्टर, या कहो कि नेट एक्सपोर्टर जो है वो बनने वाला है आने वाले 10 ईयर्स के अंदर अंदर। एमपीएटीजीएम पोर्टेबिलिटी, सटीकता और मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। देखना एक वर्ड आया सटीकता, यानी कि प्रेसिजन जो है ना, किसी भी मिसाइल के लिए सबसे दुर्भर होता है उसकी सटीकता, यानी कि जहां पर आप मारोगे वहीं जाकर के गिरे, आसपास नहीं, ये सबसे ज्यादा। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर है वो है पोर्टेबिलिटी, ये है सबसे अलग, याद रखना। ये जो पोर्टेबिलिटी और सटीकता है ना, और इसकी जो मारक क्षमता है भाई, ये जो अगर ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये एक तरीका से घातक है। यह भारतीय पैदल सेना इन्फेंट्री की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। डीआरडीओ और भारत के वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने हमें गर्व करने का जो क्षण है वो प्रदान किया है। और मैं चाहता हूं कि ये आनंद आप मेरे साथ जो है आप भी उठाएं और साथ में बोले भारत माता की जय। आज आपने ये वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।